कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। जी हाँ, प्रणाम, नमस्कार साथियों। कर्मों के फल से कोई भी नहीं बचता है, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। इसीलिए हर इंसान को कोई भी कर्म करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आज का ये कर्म भविष्य में प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आता है। अगर हमने शुभ कर्म किए हैं तो परिणाम बड़ा शुभ आएगा, और यदि हमारे कर्म खराब हैं, गलत हैं, तो फिर पाप, पतन, रोग, शोक, दुख और कलह, कष्ट के रूप में सामने आते हैं। इसे संबंधित एक बहुत ही सुंदर और प्यारी कहानी आपको प्रज्ञा पुराण की सुनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए और फिर खुद आकलन कीजिए कि हम कैसे कर्म करें, हमें कैसे कर्म करने चाहिए। तो एक राज्य का एक राजा था, और राजा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। राजा ने भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा और सुंदर मंदिर बनवाया। अब राजा को तलाश थी एक ऐसे पुजारी की जो निस्वार्थ भाव से भगवान की खूब सेवा करे। और संयोग देखिए, राजा को ऐसा ही एक पुजारी मिल भी गया जो निस्वार्थ भाव से भगवान विष्णु की खूब सेवा करता, मंदिर को बड़ा साफ और स्वच्छ रखता, भगवान को समय पर भोग लगाता, और राजा से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करता, अपनी भक्ति भाव में हमेशा मग्न रहता। एक बार क्या हुआ कि राजा का जो बेटा था राजकुमार, उसका विवाह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी से हुआ। विवाह के प्रथम रात्रि राजकुमार अपने कक्ष में जाकर सो गया। उसी समय राजकुमारी आई तो क्या देखती है कि जिस सैया पर राजकुमार सोया है, ठीक उसके ऊपर एक बहुत सुंदर म्यान रखी थी। म्यान वो चीज़ होती है जिसमें तलवार रखी जाती है, तो वो म्यान बहुत सुंदर थी, हीरे मोतियों से जड़ित थी। तो राजकुमारी ने सोचा, जब ये म्यान इतनी सुंदर है तो फिर इसके अंदर की तलवार कितनी कीमती और सुंदर होगी। तो उसने चढ़ करके वो तलवार निकालने का प्रयास किया, और उसी प्रयास में उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजा के बेटे का सिर कट गया। अब राजकुमारी बड़ी दुखी हुई कि मेरे हाथों जाने अनजाने में क्या अपराध हो गया, अब क्या करे साहब। रात भर रोती रही। सुबह उसने देखा कि उसके कक्ष के पास एक कुआं है, और एक व्यक्ति आता है, वो कुएं से जल निकालता है, स्नान करता है और भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा के लिए चला जाता है। अब राजकुमारी चिल्लाने लगती है। वहाँ पर पहरेदार सिपाही आ जाते हैं। बोले क्या हुआ? बोले राजकुमार की किसी ने हत्या कर दी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बोले क्या आपने देखा किसी को? बोले हाँ, अभी एक व्यक्ति मंदिर के अंदर गया। जब मंदिर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ पुजारी जी थे। उनको पकड़ा, और उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सब ने कहा कि भाई इन्होंने राजा के बेटे का गला काट दिया, बदले में इनका भी गला काट दिया जाए। ये पड़ोस के राज्य का कोई जासूस है। लेकिन राजा बड़ा समझदार था। उसने कहा कि पुजारी ऐसा नहीं है। लेकिन जनता और मंत्रियों के दबाव में राजा ने क्या किया कि भाई एक काम करो, इसका गला नहीं काटते, इसका उल्टा हाथ काट दो। और उसी समय पुजारी का उल्टा हाथ काट दिया गया और उसे अपने देश से निकाल दिया गया। अब पुजारी बड़ा दुखी हुआ, बड़ा रोया। उसे दुख हुआ कि मैंने भगवान की इतनी सेवा की और परिणाम में मुझे क्या मिला, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा लांछन। तो वो एक प्रसिद्ध संत के पास गया, एक सिद्ध संत के पास गया। संत के पास जाकर उसने कहा कि महाराज मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ। भगवान के दरबार में एक ऐसा न्याय है, जो उसकी सेवा और भक्ति करते हैं उनको दुख और कष्ट मिलते हैं। तो संत बड़े सिद्ध थे। उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। तो फिर उन्होंने कहा रुको, मैं दिव्य दृष्टि से देखकर बताता हूँ। जब उन्होंने आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या देखते हैं, पूरी कहानी समझ में आ जाती है। फिर उस पुजारी को समझाते हैं कि ये कर्म फल का सिद्धांत है। आपने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था जिसका फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ा। पुजारी ने कहा महाराज क्या कहानी है, मुझे भी बताइए। उन्होंने कहा कि आप पूर्व जन्म में एक ऋषि थे, भगवान की तपस्या आप जंगल में कर रहे थे, और ये जो राजा का बेटा है ये पूर्व जन्म में कसाई था, और ये जो राजकुमारी है ये गाय थी। पूर्व जन्म में क्या हुआ, कसाई इस गाय को काटने के लिए
अपनी तलवार अपना फरसा लेकर इसके पीछे भाग रहा था। गाय जंगल में आई जहां आप तपस्या कर रहे थे, आपके सामने से गाय भागते हुए निकली। उस कसाई ने आकर आपसे पूछा कि क्यों आपने इधर गाय को जाते हुए देखा, तो आप बोले नहीं, लेकिन आपने उल्टे हाथ से इशारा कर दिया कि इस दिशा में गाय गई है। तो क्या हुआ, उस कसाई ने जाकर गाय को पकड़ा, उसे काट दिया। उसी समय वहां पर एक शेर आया और शेर उस कसाई को भी खा गया, क्योंकि पास में ही पवित्र माँ गंगा नदी बह रही थी। तो दोनों की अस्थियां उस गंगा नदी में प्रवाहित हो गई। फिर से उनको मनुष्य का जन्म मिला। अब दोनों को अपना कर्म फल का सिद्धांत पूरा करना था, अपने अपने कर्म भोगने थे। तो वो गाय राजकुमारी बनी और ये कसाई राजकुमार बना। दोनों का विवाह हुआ। जिस प्रकार से उस कसाई ने गाय को काटा था, उसी प्रकार से इस जन्म में गाय ने यानी राजकुमारी ने कसाई को यानी राजकुमार को उसका गला काट दिया। अब उनका कर्मफल बराबर हुआ। बचे आपने क्या किया था कि उस गाय की मृत्यु में आपका ये योगदान था कि आपने उल्टे हाथ से इशारा किया था कि गाय इधर गई है, इसलिए आपका उल्टा हाथ काट दिया गया। इसलिए कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार मिला है, भगवान के न्याय में कभी चूक नहीं होती। इसलिए साथियों मित्रों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। एक छोटे से कर्म का भी इतना बड़ा परिणाम होता है। इसलिए सदैव श्रेष्ठ, शुभ, मंगलकारी, पवित्र और सबके लिए हितकारी कार्य ही करें, जिससे आने वाले परिणाम भी मंगलदायक, सुखद, समृद्धिदायक, आनंददायक हो। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल युग ऋषि का सद्ज्ञान को सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों की मानसिकता बदलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रणाम, नमस्कार, जय गायत्री माता।